नमस्कार, मैं अंकुश और आप सभी का स्वागत करता हूं यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए, आज जो मैं आपको टॉपिक करवाने वाला हूं, ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए। जिस टॉपिक के बारे में आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूं, इस टॉपिक का नाम है शास्त्रीय नृत्य। देखिए, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम जो है वो क्लासिकल डांस के नाम से जानेंगे अंग्रेजी भाषा में। भैया, शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं? देखिए, क्लासिकल डांस जो है वो क्या होता है? अब प्राचीन समय से जो नृत्य चले आ रहे हैं, इनको जो हम क्या कहेंगे? शास्त्रीय नृत्य कहेंगे। क्वेश्चन ये बनता है कि शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं, इनकी संख्या कितनी है? तो शास्त्रीय नृत्यों की अगर मैं बात करता हूं, तो इनकी जो संख्या है, वो टोटल जो संख्या है शास्त्रीय नृत्यों की, वो क्या है? 8 है। आठों के आठों क्लासिकल डांस में आपको इसी क्लास में याद करवा दूंगा। बहुत ही आसान है इनको याद करना, मेरे साथ चलिएगा, पूरे क्लास में बने रहिएगा। छोटी सी क्लास है और आपका 1 नंबर जो है वो कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए पक्का हो जाएगा। तो अगर मैं बात करता हूँ शास्त्रीय नृत्यों की, तो सबसे पुराना और सबसे पहला जो शास्त्रीय नृत्य है, वो है भरतनाट्यम। कौन सा है भैया? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है भारत का जो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, पहला शास्त्रीय नृत्य एक और से हम इसको बोल सकते हैं। देखिए, भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है, ये भारत के तमिलनाडु, कहाँ भी किया जाता है? तमिलनाडु में किया जाता है। और भरतनाट्यम, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन एग्जामिनर किसी भी तरह डाल सकता है। यही क्वेश्चन जो 1000 बार पेपर में पूछ लिया गया है कि भरतनाट्यम किस राज्य में किया जाता है? तो भरतनाट्यम भैया तमिलनाडु में किया जाता है। और अगर मैं बात करता हूं भरतनाट्यम के प्राचीन नाम की, तो इसका प्राचीन नाम भैया सादिर है। क्या नाम है? सादिर। इसका जो एंशियंट नेम है भरतनाट्यम का, वो क्या है भैया? सादिर। 1000 बार ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर मैं बात करता हूं भरतनाट्यम की, देखिए जो इस सादिर लोक नृत्य है, भरतनाट्यम जो लोक नृत्य है, तमिलनाडु में तो किया जाता है, लेकिन ये मंदिरों को समर्पित है। किसको समर्पित है भैया? मंदिरों को समर्पित है। और ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यह भारत का सबसे प्राचीनतम, सबसे एंशियंट क्लासिकल डांस है भारत का। ये चीज आपने याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो भरतनाट्यम आपको क्लियर हो गया होगा। भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु में किया जाता है। इसका एंशियंट नाम, प्राचीन नाम सादिर है। मंदिरों को समर्पित है और भारत का सबसे पुराना क्लासिकल डांस है, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। देखिए, दूसरा जो शास्त्रीय नृत्य में जो बात कर रहा हूं, और आपने याद रखना है, भारत के टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य मैं आपको बता चुका हूं। आठ में से आठ में से 2 शास्त्रीय नृत्य भैया ऐसे हैं जो एक ही राज्य के हैं। ये दोनों आपने याद रखने हैं। अगर मैं बात करता हूं दूसरे शास्त्रीय नृत्य की, तो इसका नाम की तरफ जब हम जाएंगे, तो इसका नाम है मोहिनी अट्टम। क्या नाम है? मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम जो है वो भैया केरल में किया जाता है। तो मोहिनी अट्टम केरल। अगर मैं बात करता हूँ केरल की, तो केरल में हमने 2 शास्त्रीय नृत्य, मैंने बोला कि केरल राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। एक तो भैया महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो महिलाओं के द्वारा जो शास्त्रीय नृत्य किया जाता है, वो केरल का कौन सा है? मोहिनी अट्टम। लेकिन अगला एग्जामिनर क्वेश्चन डाल सकता है कि केरल का ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो पुरुषों के जो द्वारा किया जाता है, इसका नाम है कथकली। कथकली जो है ये भी केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है भैया। और ये केरल में किया जाता है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। और केरल में तो किया जाता है, लेकिन ये किसके द्वारा? तो वहां पर पुरुषों के द्वारा। इसमें जो है वो महाभारत रामायण की जो कलाकृतियां वो दिखाई जाती है। मोहिनी अट्टम बड़ा फेमस है भैया, केरल का है। दोनों के दोनों आपने याद रखना है, मोहिनी अट्टम भी और केरल भी, दोनों ही परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अगर मैं करता हूं बात, देखिए यहाँ पे हड़बड़ाने वाली 2 चीजें भैया हो जाती है। ये 2 चीजें क्या, कहाँ पे जो बच्चे हैं वो मार खा जाते हैं? एक कथकली, दूसरा कथक है। और ऑप्शन में हमेशा जब कथक दिया जाता है, तो पहला ही ऑप्शन केरल होता है। और बच्चा क्या सोचता है कि कथक भी केरल का होगा, लेकिन कथकली केरल का है। कथक कहाँ का है भैया? कथक तो हमारा यूपी का है। तो याद रखना, कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है कि कथक कहाँ भी किया जाता है। और कली, जिसमें पीछे कली आ रहा है, तो कली का मतलब है कथकली। कथकली कहाँ का है? कथकली केरल का है। और कथकली केरल में पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ये बात भी आपने याद रखनी है। ओडिसी। अगर मैं बात करता हूं अगला शास्त्रीय नृत्य, बहुत आसान है क्योंकि इसमें ओडिसी दिया है। ओडिसी जो भैया शास्त्रीय नृत्य है, इसको याद करना बहुत ही ज्यादा आसान है। अब आसान क्यों है? क्योंकि ओडिसी से उड़ीसा होगा। तो उड़ीसा का जो एक शास्त्रीय नृत्य है, जिसका नाम क्या है? ओडिसी। क्या नाम है? ओडिसी। इसके बाद मैं बात करता हूं मणिपुरी। भैया मणिपुरी की जब बात करते हैं, मणिपुरी भी बहुत आसान है। मणिपुरी से हम आसान से कि आसानी से बता सकते हैं कि मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। और अगर मैं बात करता हूं अगले शास्त्रीय नृत्य, तो ओडिसी और मणिपुरी, ये तो बहुत ही आसान होंगे दोनों के दोनों। इनको याद करना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि ओडिसी से ओडिशा हो गया और मणिपुरी से मणिपुर हो गया।
अगले शास्त्रीय नृत्य की दोस्तों बात करते हैं। अगला शास्त्रीय नृत्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कि कोई अंधा होगा तो उसको हम कच्ची पूरी खिला सकते हैं। किसी अंधे को आप तो बिल्कुल ठीक हो तो आपको तो कच्ची पूरी नहीं खिलाई जा सकती। आपको तो भाई आप तो बोलेंगे कि ये तो पूरी पूरी तो है लेकिन कच्ची है, हम इसको नहीं खाएंगे। लेकिन जो एक अंधा होगा वो क्या है, उसको अगर कच्ची पूरी भी भैया खिला ली जाएगी तो वो कच्ची पूरी भी खा लेगा। तो कच्ची पूरी से क्या बोलेंगे, कुच्ची पूरी। कच्ची पूरी से क्या बोलेंगे, कुच्ची पूरी। तो कुच्ची पूरी जो किया जाता है किसने खाई थी, अंधे ने। अंधे से बोलेंगे आंध्र प्रदेश। ये चीज आपने याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कच्ची पूरी खिलाई भैया किसको, आंध्र प्रदेश ने। तो कभी भी पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है, स्टार मार्क कर लीजिए। एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है वो भैया आंध्र प्रदेश में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे कुचिपुड़ी खाई अंधे ने, अंधे से बनाएंगे क्या भैया, आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अगला और आखिरी शास्त्रीय नृत्य जो हमारा 8वां है, इसका नाम है सत्रिया। क्या नाम है, सत्रिया। सत्रिया पहले जब शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन किया गया था, पहले के जमाने में जो शास्त्रीय नृत्य होते थे उनकी संख्या 7 थी। लेकिन सन 2000 में क्या होता है, एक बदलाव आता है और एक शास्त्रीय नृत्य और जोड़ा जाता है। इस शास्त्रीय नृत्य का जो नाम है वो क्या है भैया, सत्रिया। क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि सत्रिया कहाँ पे किया जाता है। तो सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है भैया ये असम में किया जाता है। और भारत का सबसे नवीनतम न्यूएस्ट क्लासिकल डांस भैया, भारत का सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है जिसको क्लासिकल डांस में वर्ष 2000 में जोड़ा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, सन 2000 में इसको क्लासिकल डांस में जोड़ा गया था। सत्रिया को किस राज्य में किया जाता है भैया, असम में किया जाता है। तो भारत का सबसे पुराना पूछेंगे तो भरतनाट्यम बोलेंगे, सबसे नया पूछेंगे भैया तो क्या बोलेंगे, सत्रिया बोलेंगे। ये तो थे हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य। भरतनाट्यम पूछा जाएगा तो तमिलनाडु बता देंगे, पुराना नाम भैया सादिर बता देंगे, मंदिरों को वहां पे समर्पित है और भारत का सबसे एंशियंट या सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। अगर मैं बात करता हूं दो ऐसे शास्त्रीय नृत्य है जो एक ही राज्य के है, वो एक केरल। एक तो किया जाता है वहां पे महिलाओं के द्वारा और एक किया जाता है पुरुषों के द्वारा। मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों के दोनों है कहाँ के, कहाँ के भैया, केरल के। तो मोहिनी, मोहिनी आगे आ रहा है तो लड़की का नाम है, तो मोहिनी अट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है वो केरल में विशेषतः महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। और कथकली जो है वो विशेषतः पुरुषों के द्वारा किया जाएगा केरल में। और याद रखना है महाभारत और रामायण के बारे में भी वो भी कथकली नृत्य में ही, शास्त्रीय नृत्य में ही दिखाया जाता है। उसके बाद कथकली और कथक, कथक मैंने कहाँ का बोला है, खाली यूपी का। कथक कहाँ का बोला है भैया, यूपी का बोला है। ओडिशा से ओडिसी, ओडिसी से उड़ीसा, बहुत आसान हो जाएगा। मणिपुरी से मणिपुर, ये तो चुटकियों का खेल है, ये पेपर में आगे तो फ्री का नंबर मिल जाएगा। कुचिपुड़ी मैंने बता दिया है, याद नहीं देता है तो याद रखो, कच्ची पूरी खाई थी अंधे ने, अंधे से बोलेंगे भैया क्या, आंध्र प्रदेश। ये चीज आप याद रखेंगे। अगर मैं भारत का सबसे नया, पहले शास्त्रीय नृत्यों की संख्या भैया 8 नहीं होती थी, 7 होती थी, लेकिन सन 2000 के बाद अब क्लासिकल डांस की जो संख्या है वो 8 हो चुकी है। दोनों बातें आपने याद रखनी है, ठीक है। तो सत्रिया जो है वो भारत का सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है और ये असम में, कहां पे किया जाता है भैया, असम में किया जाता है। ये भी आपने याद रखना है, सबसे नवीनतम है। कब इसको क्लासिकल डांस बनाया गया, सन 2000 में क्लासिकल डांस बनाया गया। देखिए क्वेश्चन ये आ सकता है कि सत्रिया 2000 में बना, इसके फाउंडर, इसके संस्थापक किसके द्वारा भाई इस राष्ट्रीय नृत्य को लाया गया, किसने जान मारी कि भैया सत्रिया को भी शास्त्रीय नृत्य बनाया जाए। ऐसा नहीं है, बहुत लोगों ने सत्रिया को शास्त्रीय नृत्य बनाने की कोशिश की थी, लेकिन श्रीमंता शंकर देव, क्या नाम है, अक्सर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो बच्चे इसको गलत कर देते हैं। तो सत्रिया जो भारत का सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है, इसके जो फाउंडर है इनका नाम है श्रीमंता शंकर देव। क्या नाम है, श्रीमंता शंकर देव के द्वारा जो है वो इसको फाउंडेड किया गया था सत्रिया को। और अगर मैं बात करता हूं क्लासिकल डांस की, वैसे मुझे ये चीज पहले बता देनी चाहिए थी लेकिन मैं बात के लिए ये चीज रखी है। अगर मैं बात करता हूं क्लासिकल डांस की, तो क्लासिकल डांस के बारे में कहां पे बताया गया है कि शास्त्रीय नृत्य भी है। एक भैया होता है लोक नृत्य। क्या होते हैं भैया, लोक नृत्य। अगर हम बात करते हैं लोक नृत्य की, लोक नृत्य जैसे गांव में ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं ना, उनको हम क्या बोलेंगे, गांव के जो हमारे होते रहते हैं परंपरा के अनुसार जो नृत्य होते हैं उनको हम लोक नृत्य बोलेंगे। लेकिन हजारों वर्षों से जो नृत्य
चले आ रहे हैं, पुराणों में भी जो जिनका वर्णन किया गया है उनको हम क्या बोलते हैं, शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं। देखिए अगर मैं बात करता हूँ इन शास्त्रीय नृत्यों की, इनका जो वर्णन किया गया भैया वो नाट्य शास्त्र किसमें किया गया है, नाट्य शास्त्र में इनका वर्णन मिलता है। और नाट्य शास्त्र के जो रचयिता है वो क्या है, भरत मुनि। कौन है, भरत मुनि। भरत मुनि जो है वो नाट्य शास्त्र के रचयिता है, और इसी नाट्य शास्त्र को पंचम वेद, याद रखना है, वेद चार है लेकिन पांचवा जो वेद है वो हम नाट्य शास्त्र को कहेंगे। तो नाट्य शास्त्र को पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है, और इसी नाट्य शास्त्र में इन क्लासिकल डांस का वर्णन किया गया है जिनकी संख्या 8 है। पहले 7 होती थी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भैया पहले कितने थी, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वर्तमान में कितनी है, 2000 में किसको शास्त्रीय नृत्य बनाया गया। क्वेश्चन किसी भी तरह एग्जामिनर आपको डाल सकता है। क्वेश्चन ये भी डाल सकता है कि केरल का शास्त्रीय नृत्य बताइए जो महिलाओं द्वारा किया जाता है, केरल का शास्त्रीय नृत्य बताइए जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। भैया कथकली कहाँ का है और कथक कहाँ का है, भैया कथक यूपी का है और कथकली कहाँ का है, केरल का है। ये दोनों बातें आप याद रखनी है, क्योंकि उड़ीसा से ओडिसी और मणिपुर से मणिपुरी आप याद रखेंगे। कच्ची पूरी खाई थी अंधे ने, तो अंधे से आंध्र प्रदेश बोलेंगे। और सत्रिया के जो फाउंडर है, सबसे नया है, सबको पता है, ये कौन है, श्रीमंता शंकर देव। तो आपने सारी चीजें याद रखनी है। तो आज के लिए जो हमारा टॉपिक था जिसका नाम मैंने बोला शास्त्रीय नृत्य, जिनकी संख्या 8 है, और ये जो है आप पेपर में जब भी जाओगे इस छोटे से टॉपिक को पढ़ के जाओगे और अपना 1 नंबर पूरा करोगे। कमेंट बॉक्स में ये जरूर दे कि आपको अगला टॉपिक स्टैटिक जीके का कौन सा चाहिए, किस चीज की आपको जरूरत है। जरूर आप अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में ये जरूर। नहीं, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।